अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो किस किस की होती हैं। यानी कि अगर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस है तो उसमें कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस में, वो देख लेते हैं। इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन are normally shared between operational management and staff in the HR department। जी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर HR डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की वो शेयर कर दी जाती हैं जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं उनमें और जो HR स्टाफ होता है उनमें। ऑपरेशनल मैनेजर्स शुड बी इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस इन सेवरल वेज। जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है उसमें किन वेज में से इंक्लूड किया जा सकता है वो देख लेते हैं। दे शुड रिपोर्ट एनी वैकेंसी अराइजिंग इन देयर डिपार्टमेंट और सेक्शन और शुड एग्री एनी वैकेंसीज विद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान। तो जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं वो HR जो प्लानिंग है या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी एक तो रीज़न ये होती है कि अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है तो वो उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे HR डिपार्टमेंट को कि वैकेंसी फिल हुई है और उसको फिल किया जाए। या फिर अगर HR डिपार्टमेंट है उनके जो HR प्लान्स हैं कि उन्होंने एक गैप है उसको फिल करना है तो उसके लिए अगर किसी बंदे की हायरिंग करनी है तो वो उसके साथ एग्री करेंगे जो HR डिपार्टमेंट के पर्सनल्स हैं। दे शुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ऑलरेडी वर्किंग फॉर देम हु माइट बी सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ वैकेंट जॉब एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनल स्टाफ। तो जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं अगर कोई वैकेंसी खाली होती है या कि HR प्लान के थ्रू कोई न्यू वैकेंसी क्रिएट की जा रही है तो उसके लिए जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं वो किसी पर्सन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉई को जो इंटरनल डेवलपिंग और प्रमोशन का होता है इंटरनल स्टाफ का। उसके थ्रू वो कह सकते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड पर्सन है ये इस काम को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है तो इसको प्रमोट कर दिया जाए इस वैकेंसी के लिए। दे शुड बी इन्वॉल्व इन स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ द जॉब एंड स्किल दैट द जॉब होल्डर शुड हैव इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं चूँकि वो ज़्यादा अच्छे से उनको नॉलेज होता है कि जो रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो है जॉब ऑब्लिगेशंस को, टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनको इसलिए भी जो HR प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि उनको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है जो जॉब होल्डर की है। They should normally be involved in the process of selecting individuals from the candidates who have applied for a job in their department of section। तो जो है उनके पास वो नॉर्मली जो है उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के प्रोसेस में भी उनको इंक्लूड किया जाता है। इसकी रीज़न ये होती है कि वो इस चीज़ को असेस कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो उस पर्सन में है कि नहीं। तो जो ऑपरेशनल मैनेजर है उसको ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में इन रीजंस की वजह से इंक्लूड किया जाता है। आगे नेक्स्ट जो HR स्टाफ है वो क्या रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, वो देख लेते हैं। HR स्टाफ स्पेशलिस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। इन तरीक़ों से जो है HR स्पेशलिस्ट उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। दे शुड बी इन्वॉल्व इन HR प्लानिंग एंड आइडेंटिफाइंग द वैकेंसीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। ये जो HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। तो चूँकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HR डिपार्टमेंट कर रहा होता है कि कितने हमें जो है रिक्वायर्ड नंबर एंड स्किल्स एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर रिक्वायर्ड हैं और कितने जो हैं करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस वे में जो HR डिपार्टमेंट है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है
अपनी जो है वैकेंसीज जो न्यू क्रिएट होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, या जो गैप होता है करंटली जो एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं और जो हमें रिक्वायर्ड स्किल है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो HR डिपार्टमेंट है वो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, they should have specialist skill in recruitment and selection. They may know more than operational management about the best methods of recruiting for particular job vacancies and about advertising job vacancies. ये जो HR डिपार्टमेंट के जो होते हैं पर्सन जो कि HR प्लानिंग कर रहे होते हैं उनमें स्पेशलिस्ट स्किल होती हैं, उनके पास जो है रिक्वायर्ड नॉलेज होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। HR रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में उनके पास जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं उनसे ज़्यादा उनको मेथड्स जो होते हैं रिक्रूटमेंट के पर्टिकुलर जॉब वैकेंसीज़ के लिए और उन जॉब वैकेंसीज़ को कैसे एडवर्टाइज़ करना, उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और नॉलेज होता है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशनल मैनेजर्स। इसलिए ये वाला डिपार्टमेंट HR प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में typically they work with line management, taking on responsibility for ensuring that enough candidates apply for vacancies. वो लाइन मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो कैंडिडेट्स जो कि वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है उस पर इनफ लोगों ने क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस, वो सिलेक्शन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। For example, HR staff may arrange selection interviews and carry out selection interviews jointly with the line management colleagues. जो HR staff है वो independently भी selection interviews कर सकता है और line management के साथ भी मिलकर कर सकता है। और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनली ही जो HR डिपार्टमेंट्स हैं एंड लाइन मैनेजमेंट है वो मिलकर ये सारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी हायर कर लेती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो उसमें अगर पाकिस्तान में कुछ एजेंसीज़ को देखा जाए जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं, उनमें NTS है, वो कंडक्ट करती है रिक्रूटमेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। FPSC है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फेडरल डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान। ISSB कंडक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर द डिफेंस फोर्सेस। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एजेंसीज हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पर। लेकिन जो फाइनल जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो जो हैं रेलिवेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस वो खुद ही करती हैं। However, although the recruitment process may be delegated to an external agency, the selection process should be the responsibility of the organization's own management. जी, तो आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली ये देखा कि जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो लाइन मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो होती है और HR डिपार्टमेंट होता है। HR डिपार्टमेंट इसलिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है रेलिवेंट फील्ड की, स्पेशलिस्ट स्किल होती है, उनके पास नॉलेज एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट ज़्यादा होता है उन मेथड से रिलेटेड कि रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है और वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ कैसे किया जाता है। और जो लाइन मैनेजमेंट है वो इसलिए इस प्रोसेस में इंक्लूडेड होती है क्योंकि वो रेलिवेंट जो वैकेंसी है, जो जॉब है, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती होती है कि उसके लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है और अगर कोई पर्सन अवेलेबल है तो उसको उस वैकेंसी के लिए प्रमोट किया जा सकता है। तो जो इंटरनली है वो ऑपरेशनल, लाइन मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड प्लान है उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके रीजंस भी हमने देख लेंगे क्यों ये दो जो हैं डिपार्टमेंट्स ये इन्वॉल्व होते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। और फिर हमने ये भी देखा कि जो रिक्रूटमेंट का जो है प्रोसेस उसको कंपनीज आउटसोर्स भी कर देती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को। तो रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो कंपनीज़ के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट करती हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।